मैंने शुरू में कहा था कि वो एक सियासतदान भी हैं, लेकिन सियासत के साथ साथ उनके सीने में एक शेर का, शायरी का दिल भी धड़कता है। अपने कलाम से और नवाजेंगे। बहुत ही माजरत के साथ, हालांकि मुझे इस वक्त मसरूर साहब, हमारे रिजवान मसरूर साहब, सऊद साहब बैठे हैं, मोहम्मद हुसैन बैठे हैं, तैयब साहब बैठे हैं, जो उस जमाने के सब लोग मौजूद हैं। मुझे सन 52 से और सन 60 तक के मुशायरों की खुशबू आने लगी। और मुशायरे से चूँकि मुझे हमेशा दिलचस्पी रही, हमने संभल में जितने शानदार मुशायरे कराए, संभल जानता है। बहरहाल हमारे भाई इकबाल साहब, बड़े सीनियर लोग जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, तशरीफ़ रखते हैं, शुअराए किराम संभल के भी हैं और बाहर के भी हैं। मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ मोहम्मद उवैस साहब को कि उन्होंने इस इजलास को बुलाकर सबको अच्छी अच्छी गज़लें और बेशक सुनने का मौका अता फरमाया। बहरहाल मैं इसमें एक छोटी सी गज़ल, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं क्योंकि मुझे देखिए, मैं नासाजगार हालात में यहाँ खड़ा हूँ। मेरी सेहत, मैं बाकी सब ठीक नहीं खड़े होकर पढ़ूँगा, बाकी सब ठीक हूँ। टांगें इस वक्त मेरी इलेक्शन से बाद से ठीक नहीं है अभी। बिस्मिल्लाह करके शुरू करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मतलब अर्ज़ है कि कौम के नाम पे मैंने तो सज़ा पाई है। कौम के नाम पे मैंने तो सज़ा पाई है। मुझे तो फ़ख्र है ये सुन्नत आबाई है। क्या कहने, मुझे तो फ़ख्र है ये सुन्नत आबाई है। मेरे हालात से वाकिफ़ हैं ज़माने वाले। मेरे हालात से वाकिफ़ हैं ज़माने वाले। अभी सज्जाद नुमानी साहब यहाँ तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने मुझे याद किया, मैं चला गया। वो मुझसे बहुत छोटे हैं। मैं 90 इस वक्त पार्लियामेंट में दोनों हाउस में सबसे बड़ा हूँ। 90 साल क्रॉस कर गया मैं। तो मेरे हालात से वाकिफ़ हैं ज़माने वाले, बेवफाई मेरे हिस्से में नहीं आई है। वाह वाह वाह। बेवफाई मेरे हिस्से में नहीं आई है। मेरे किरदार पर धब्बा नहीं है आज तक। अल्लाह का शुक्र एहसान है कि मैं इतनी उम्र में सियासत कर रहा हूँ और अपोजिशन में रहकर, और पार्लियामेंट से बाहर तक सारा हिंदुस्तान से बाहर की दुनिया भी मुझे जानती है। तो उन्होंने सुनाया कि मैं इंग्लैंड में था, तो मुझसे उन्होंने पूछा कहाँ से आए, कि इंडिया से। इंडिया में कहाँ रहते हैं? यूपी में कहाँ रहते हैं? संभल में। तो उस जगह बरजस्ता लोगों ने कहा जहाँ डॉक्टर बर्क रहते हैं। जी, मेरे किरदार पर धब्बा नहीं है आज तक। ये मेरा कमाल नहीं, हक की रहनुमाई है। ये मेरा कमाल नहीं, हक की रहनुमाई है। जी हाँ, तुम तो मुझे तुम जमाने से नहीं अल्लाह से डरना। सारे आलम में उसी की बस खुदाई है। वाह। सारे आलम में उसी की बस खुदाई है। तेरी मंजिल सितारों से भी आगे है। तेरी मंजिल सितारों से भी आगे। तेरी मंजिल
सितारों से भी आगे है, जहां पर ना तखय्युल की रसाई है। जहाँ पर तेरी परवाज है शाहीन, शाहीन से भी अफजल। क्या तेरी कहने? परवाज है शाहीन से भी अफजल, तेरी कुर्बे इलाही तक रसाई है। वाह, तेरी कुर्बे इलाही तक तक रसाई रसाई है। हमेशा बर्क तुम औकात में रहना, क्या कहने? हमेशा बर्क तुम औकात में रहना, इसी में बस तुम्हारी पारसाई है। वाह, इसी में बस तुम्हारी पारसाई है। और एक कथा और पढ़कर मैं रुखसत हो जाऊंगा। मुझे तुम क्या मिटाओगे, गुलामे मुस्तफ़ा हूँ। मुझे तुम क्या मिटाओगे, गुलामे मुस्तफा, गुलामे मुस्तफ़ा हूँ। मैं तो हक पर मिटने वाला बाखुदा हूँ। नहीं है बर्क मुझको जान की परवाह, अज़ल से मैं तो पाबंद वफा हूँ। अज़ल से, जब अल्लाह ताला ने सारी रूहों से इकरार लिया था कि अलस्तो बेरब्बिकुम, जब कहा था सारी रूहों ने कहा था कालू बला, हाँ बेशक तो हमारा रब है। तो उसी तरफ इशारा है कि अज़ल से मैं तो पाबंद वफा हूँ। वाह, बहरहाल इन्हीं अल्फाज के साथ में जो कहना कुछ और भी था, बहुत का अगर मैं आ जाता पहले तो। इस वक्त चूँकि हालात हाजरा पर भी कुछ साहिबान ने बहुत अच्छी रोशनी डाली, और कौम को, मिल्लत को इस वक्त इत्तेहाद की ज़रूरत है। मैं मिल्लत से मेरी यही इल्तिजा है, और मैंने कहा है जगह जगह तकरीरों में, मैं कहता भी हूँ कि मुत्तहिद हो जाओ। और तुम्हारी सफ़ों में जो ये बिरादरीवाद और जितने भी वाद हैं, तो वो सारी दीवारें तोड़नी होंगी आपको। जब भी मुत्तहिद होगे, जब भी हिमालय पहाड़ बन जाओगे, बेशक, वरना तुम मिटा दिए जाओगे। और हालात मुल्क के बहुत ख़राब हैं, और मतलब ये कि जो इस ज़माने का यजीद है वो तुम्हें जीने नहीं दे रहा। वो किसानों के साथ जो सलूक कर रहा है, तो समझिए कि आपके साथ क्या होगा। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ बहरहाल सब लोगों से ये दरख्वास्त करता हूँ, मुहद्दिराना अपील करता हूँ कि सब आपस में हमें इस वक्त इत्तेहाद का प्रचार करना चाहिए, और मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। और हम अपने गरीबों को, छोटों को गले लगाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा।